पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर आरएसएस राष्ट्र स्वयंसेवक संघ मौजूदा सरकार से नाखुश दिख रहा है। विपक्षी पार्टियों के बाद अब आरएसएस भी चीन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर सरकार से सहमत नहीं है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार ने चीन के साथ तनाव को ठीक तरीके से नहीं संभाला है। वहीं दूसरी ओर आरएसएस चीन से युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन वह दुनिया भर में चीन विरोधी भावनाओं का समर्थन करता है। हालांकि आरएसएस ने केंद्र सरकार से अपने मतभेद को खुलकर जाहिर नहीं किया है। पहले की तरह अब भी संघ के नेता थोड़ा समझबूझकर बयान दे रहे हैं, खासकर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। उन्होंने भारतीय सेना द्वारा चीन के जवानों को मारने की हरकत का विरोध किया। वहीं आरएसएस के सह सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा था कि इस संकट में भारत के लोग और सेनाएं मजबूती से सरकार के साथ खड़ी हैं। मामले में आरएसएस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने द टेलीग्राफ अखबार से कहा कि हमें अपने सैनिकों की शहादत के लिए चीन के साथ युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है। हमें चीन से सिर्फ सैन्य तौर पर नहीं बल्कि कई अन्य फ्रंट्स पर लड़ने की जरूरत है। आपको बता दें कि चीन भारत तनाव के बीच आरएसएस ने खुले रूप से सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े नहीं किए हैं, लेकिन संगठन से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने चीन से व्यापार पर रोक लगाने की मांग उठानी शुरू कर दी है। देश भर में इसके कार्यकर्ता प्रदर्शन करके सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। वहीं आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर का कहना है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद कई देशों में चीनी विरोधी भावनाएं भड़की हैं। भारत के पास मौका है कि वह इन भावनाओं का फायदा उठाए और चीन को सीमित करने में दुनिया का नेतृत्व करे। उन्होंने आगे कहा, लद्दाख में जो चीन ने किया वह गंभीर मुद्दा है, लेकिन घुसपैठ कई बार हो चुकी है। इसलिए चीन से युद्ध से ज्यादा जरूरी उसे दूसरे मोर्चे पर सीमित करना है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि यह आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर पर बोल रहे हैं। मालूम हो कि 15 जून को लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहादत को प्राप्त हो गए। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि चीन हमारी सीमा में आ गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे खारिज कर दिया है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।